वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बड़ा है इंटरेस्टिंग और बड़ा है यूजफुल है, जिसका नाम है डे कैलकुलेशन इन मंथ। यानी कि हम मंथ में डे का कैलकुलेशन करना आज सीखेंगे। देखिए, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और बात करते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और दूसरी बात है कि ये इंटरेस्टिंग क्यों है। जैसे देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इस मंथ में, तो मान लीजिए कि अभी चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 जुलाई को, अगर एक अपन संडे मान लेते हैं कि अगर 2 जुलाई को संडे है, तो अचानक से कभी ऐसा होता है कि अरे अगले महीने की यानी कि 2 अगस्त को कौन सा दिन होने वाला है। तो बड़ा ही इजी मेथड है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि ये होगा वेडनेसडे, है ना। कैसे होगा, तो देखिए कि हम क्या करेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर 2 जुलाई, आ, अब अपन सन को छोड़ देते हैं, कुछ भी हो सकता है अभी। 2 जुलाई को अगर बोला गया कि है कौन सा डे भाई, तो ये है संडे। तो बोला गया कि 2 अगस्त को, है ना, अगले महीने का पूछा गया 2 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं है, संडे प्लस 3 करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे और कौन सा हो गया, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार हो गया। ठीक है। तो आप बोले अरे सर ये +3 कहाँ से आ गया, कैसे हो गया ये +3, क्यों जोड़े इसके अंदर हम लोग +3। तो देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और ये +3 कहाँ से आया वो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ। रटने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे और इजीली इसको बना लेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। देखिए, बात कर लेते हैं कि ये कैसे हुआ, सीधे टॉपिक पे आते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज सीखना बहुत जरूरी है, और वो है कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। ठीक है। आई होप आपको आता ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता ही होती है। जब भी मैं किसी स्टूडेंट से अक्सर, अगर कोई बात करता है कि सर कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, तो आप सभी ने एक बेसिक सा बोलना चाहिए, ट्रिक बोल सकते हैं, पढ़ा होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं एकदम जल्दी से आपको ये तरीका बता देता हूँ, तो जो नहीं जानते हैं वो सीख जाएंगे, ताकि आगे को अपन इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे, बहुत इजीली तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस मंथ में कितने डेज यानी कि दिन होते हैं। तो वैसे ये निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर कभी भूल जाते हैं तो एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने भी कभी ना कभी सुना या पढ़ा जरूर होगा। ये तरीका है आपके हाथ से कैलेंडर को कैलकुलेट करना। अब बोले सर हाथ से, तो देखिए वैसे ही ऑलरेडी आपके हाथ में ही एक कैलेंडर लगा हुआ है। तो बोले ये कहाँ है कैलेंडर, तो देखिए भाई कैलेंडर जो है वो है ये। चलिए पास से देख लेते हैं। देखिए, ये है आपके हाथ पे लगा हुआ कैलेंडर। तो आपने बोला ये कहाँ कैलेंडर है सर, इसमें कहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है। देखिए, ये बड़ा ही इजी और बड़ा ही सिंपल मेथड है। कैलेंडर एक्चुअल में आपके हाथ में इसीलिए है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि आप जब इस तरीके से मुट्ठी को बांधेंगे, देखिए ये इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है ना, इसको आप एक मंथ मान करके चलिए, और ये अंदर दबा हुआ भाग को भी आप मंथ मान करके चलिए। ठीक है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, किसी भी मंथ में या तो 31 यानी कि 31 दिन होते हैं, या फिर 30 दिन होते हैं। बस एक फरवरी ही ऐसा महीना आता है जहां पर नॉर्मल ईयर में 28 दिन और लीप ईयर में 29 यानी कि 29 दिन होते हैं। तो बाकी सब तो 30 और 31 वाले ही हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए एक बार फिर से इस लॉजिक के साथ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये जो उभरा हुआ भाग है इसको आप 31 मान लीजिए। ठीक है। और फरवरी के केस में ये दबा हुआ भाग जो है वो 28 या 29 होगा, बाकी सारे मंथ के साथ में ये 30 होगा। तो उभरा हुआ भाग जो है वो 31, और दबा हुआ भाग जो है वो क्या हो गया आपका, मान करके चलते हैं इसको 30। फरवरी में 28 या 29। ठीक है। अब लीप ईयर अगर आपको डाउट हो तो एक वीडियो ऑलरेडी लीप ईयर के बारे में है, जो कि डे कैलकुलेशन ईयर वाला है। उसमें आप लीप ईयर का कॉन्सेप्ट देख करके बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। लीप ईयर एक्चुअल में 366 दिन जिसके अंदर होते हैं, 366 डेज होते हैं, वो होता है लीप ईयर। ठीक है। और उसमें 29 फरवरी होता है। और नॉर्मल ईयर में जो होते हैं, एक मंथ में जो फरवरी है उसमें 28 डेज होते हैं, और टोटल ईयर अगर अपन मान लेते हैं तो 365 365 एक साल में दिन होते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये कैसे मंथ निकल रहा है।
तो ये उभरा हुआ भाग या जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये 31 है। यहाँ से आप जनवरी चालू कर लेंगे, तो इसको आप जनवरी बोलेंगे, ये दबा हुआ भाग फरवरी, फिर ये मार्च, फिर ये अप्रैल, फिर ये मई, फिर ये जून, और ये हो जाएगा जुलाई। जुलाई के बाद आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे तो चलेगा, नहीं तो आप सीधे जुलाई के बाद इसको मान लीजिए अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए करना क्या है, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये हो गया क्या, जनवरी। तो ये होता है हमेशा 31 दिन का, ऊपर उठा हुआ भाग 31 दिन। तो आप क्या बोलेंगे, ये 31 का है, तो जनवरी हो गया 31 31 का। और उसके बाद फरवरी, तो अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 और लीप ईयर है तो फिर 29 29 डेज का। ये हो गया मार्च 31, फिर मार्च के बाद अप्रैल, फिर से एक बार 30 का आ गया, अप्रैल के बाद मई 31, फिर आ गया जून, फिर से एक बार 30, जुलाई 31, और उसके बाद फिर से आप यहाँ पर आ जाएंगे अगस्त 31, और अगस्त के बाद फिर क्या आ जाता है, तो अगस्त के बाद सितंबर 30, उसके बाद अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30 और फिर दिसंबर 31, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वैसे तो आप पहले से जानते ही हैं, और कभी भूल जाए तो अपने पास कॉन्सेप्ट तो है ही, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है, हमारे हाथ में ही छुपा हुआ है इसका, ठीक है। चलिए सीधे सीधे बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की। तो अब देखिए, ये जानने के बाद आप बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो बस मैं आपके सामने लिख जरूर देता हूं, लेकिन आपके तो हाथ ही में बना हुआ है भाई सब कुछ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा कोई डायग्राम आप बना लीजिएगा जिससे आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकें। दोनों तरीका बहुत इजी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और साथ में ले लेते हैं अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया और दिसंबर, है ना, दिसंबर आ गया। तो ये हो गया, लिख देते हैं। अब देखिए कितना होगा, है ना। अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो ऐसे हाथ से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए पहला वाला कौन सा है, तो पहला वाला हो गया 31 यानी कि 31 हो गया। फरवरी में या तो 28 होगा या तो 29 होगा, लीप ईयर में 29, नॉर्मल ईयर में 28, है ना। मार्च में फिर क्या हो जाएगा, देखिए फिर से ये हो गया 31, फिर ये हो गया 30, फिर ये हो गया 31, फिर ये हो गया 30, फिर ये हो गया 31। अब जुलाई यहाँ पर आता है ना, तो जुलाई के बाद फिर आ गया अगस्त, आ गया, तो अगस्त कितने का, बिल्कुल सही, तो अगस्त हो जाता है यहाँ पर 31 का हो जाता है। उसके बाद फिर से ये चलेगा वैसे ही 30, 31, 30 और 31। तो ये बहुत इजी तरीका है और बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर आपने तो बताया ही नहीं, ये तीन कहाँ से लिए, बस हो गया भाई सब काम। अब ये तीन भी आसानी से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा और कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। तो बोले कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ इसीलिए, ताकि फ्यूचर में कभी आप इस चीज को भूले ना। नहीं तो अगर मैं आपको रटवा दूंगा ना तो हो सकता है आप भूल जाओ। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये 3 और 2 जो हम निकालने वाले हैं वो आया कहाँ से। तो जनरली क्या होता है, इसके साथ में जो लिखते हैं हम लोग वो जनरली या तो 3 लिखते हैं, 31 का महीना हुआ तो, ठीक है, 2 लिखते हैं, 30 का महीना हुआ तो, और इसी के साथ में हम 28 का महीना होता है अगर फरवरी, तो 0 लिखते हैं, और अगर फरवरी 29 का हुआ तो 1 लिखते हैं। लेकिन इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर किसी महीने में 31 दिन है, यानी कि 31 है, 31 डे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। बोले सर 7 से क्यों, अरे समझा देता हूँ ना भाई ताकि याद रहे, क्योंकि हर हफ्ते में यानी कि हर वीक में कितने दिन होते हैं भाई, तो हर वीक में यानी कि प्रत्येक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो होते हैं 7, इसीलिए हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। कितना बच जाएगा भाई, इसको बच जाएगा कितना, 7 का टेबल आप पढ़ लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, ज्यादा हो रहा है सर, कोई बात नहीं, 7 चौक 28 ले लीजिए, यानी कि 7 4 जा 28 ले लीजिए। और उसके बाद कितना बच गया, तो 3 बच गया सर, 29, 30 और 31 लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। अब बोले सर 30 का महीना हुआ तो ये देखो 30 का महीना हुआ तो फिर से एक बार वैसे ही, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 हो गया, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपने लिख दिया एक बार इसमें 2, क्योंकि कितना बच गया, 2 बच गया ना भाई, 29 और 30। और अगर फरवरी जो है वो 28 दिन का है ना, ये चलिए पहले 29 डेज को ले लेते हैं, अगर 29 दिन का है, ठीक है,
तो अगर मान लीजिए, चलिए इसी के सीक्वेंस में चलें, अगर 28 दिन का है तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो ये तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौक बिल्कुल सही 28 होगा। जीरो, कुछ नहीं बचा। और अगर यहाँ पे 29 का होगा तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर एक बच जाएगा। तो अब आप देखिए, ये जो 3 है, ये जो 2 है, ये जो 0 है और ये जो 1 है, ये कहाँ से आया? ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि अगर किसी महीने में 30 दिन आ रहे हैं तो 2 लेना है, 31 आ रहे हैं तो 3 लेना है और फरवरी ही ऐसा होगा जहां पर या तो 28 आएगा तो 0 और अगर 29 आ गया तो आपको क्या लेना है? वहां पर 1 लेना है। बाकी तो सब इजीली है, ये मतलब बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली चीज इसके अंदर है नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब अगर अपन चाहें तो यहाँ मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 31 का कितना हुआ? 3, है ना? जितने भी 31 है देखिए, 3, फिर इसका भी कितना हो गया? 3, फिर इसका भी हो गया 3, फिर इसका भी हो गया 3, फिर इसका भी हो गया 3 और इसका भी हो गया 3 और 30 वाले का मैं लिख देता हूँ कितना? 2, 2, 2, 2। याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। जो महीना अगर 31 का है तो बस 3 याद रख लो और 30 का है तो कितने याद रख लो? 2 याद रख लो। और अगर फरवरी हुआ तो बस आपको ध्यान देना है वो लीप ईयर है कि नहीं है। अगर नहीं है, नॉर्मल ईयर है तो 0 और नहीं तो लीप ईयर है तो 1। तो मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 28 के साथ 0 और 29 के साथ में 1 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा, है ना? अब आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 आया कहाँ से है। ठीक है, अगर समझ गए हो तो चलिए क्वेश्चन भी बनाना देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि लिखा है, अब देखिए एक बार और क्वेश्चन, 2 जुलाई को संडे है तो फिर 2 अगस्त यानी कि अगले महीने क्या होगा? तो देखिए हम जुलाई से अगस्त में जा रहे हैं। अब अगस्त तो भैया 2 तारीख ही है, कंप्लीट हुआ नहीं है। अगर आपका अगस्त जो है वो 31 का भी दे दे तो भी वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जुलाई से अगस्त में जा रहे हैं तो जुलाई कंप्लीट हो रहा है, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा जुलाई कंप्लीट हो रहा है, अगस्त नहीं हो रहा है। तो हमेशा जुलाई के ही अपन मंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए कि जुलाई का कितना है भाई? तो जुलाई का है कितना? 3 है। तो जुलाई का 3 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 जोड़ा। तो देखे ना भाई, संडे में 3 जोड़ देना है आपको। संडे के बाद क्या हुआ? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार और क्या बन गया? बुधवार। और ये आ गया आपका आंसर। तो बड़ा इजी है। कैसे निकाले हम लोगों ने? हमने ये बताया कि अगर 2 तारीख को यानी कि 2 जुलाई को क्या है? संडे, तो 2 अगस्त को उसमें 3 ऐड करेंगे क्योंकि जुलाई में कितने डेज निकल रहे हैं हमारे? 3 निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इससे यही नहीं, इससे जो है आप साल, 2 साल, 100 साल, 200 साल के क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बना के डाला है, आप चाहें तो उस पर वो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट को हम देखें या कुछ और एग्जाम्पल को। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई भी एक ईयर दे दिया। ठीक है, जैसे एक ईयर हमसे किसी ने पूछ लिया कि कोई मंथ चल रहा है, जैसे 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 एक लेते हैं जिसमें कुछ अलग आ जाए। तो मान लीजिए ऐसा पूछा गया कि अगर 10 सितंबर, देखिए कोई भी ईयर दे दे, क्योंकि लीप ईयर होगा तो फरवरी में फर्क पड़ेगा, है ना? या नॉर्मल ईयर होगा तो फरवरी में ही फर्क पड़ेगा, बाकी मंथ में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 तारीख को दे दिया, 10 सितंबर को। अगर बोल दिया मंडे है, मान लीजिए उसने कह दिया कौन सा डे है भाई? मंडे है। तो बोल दिया कि 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? अब आप निकाल सकते हैं कि नहीं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? तो 10 सितंबर मंडे है। सितंबर देखिए 30 का होता है, कितना आ रहा है? 2। 2 ऐड कर दीजिए, हो गया आंसर आपका आ गया। तो आंसर क्या आ गया भाई? आंसर आ गया मंडे में आप 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे और वेडनेसडे हो गया। ठीक है ना, आ गया ना आंसर भाई? अरे लेकिन फिर से वेडनेसडे आ गया, क्या बात है भाई? वेडनेसडे वेडनेसडे ही आ रहा है। ठीक है, मैंने तो रैंडम वाइज क्वेश्चन उठाया था। चलिए बढ़िया है। एक काम करते हैं, कुछ और ले लेते हैं इसकी जगह पर। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, सितंबर की जगह ले क्या बोले? तो भाई हम ले लेते हैं अप्रैल ले लेते हैं। तो हमने एक लिख दिया यहाँ पर और हमने लिख दिया 5 अप्रैल लिख दिया। तो देखिए 5 अप्रैल को अगर मान लेते हैं हमने लिख दिया कि कौन सा डे है, तो हमने मान लिया फ्राइडे है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने फ्राइडे ले लिया। और अप्रैल के बाद क्या आता है भाई? तो अप्रैल के बाद मई आता है ना? तो क्या आएगा? अब आप बता सकते हैं क्या भाई?
थोड़ा सा सोचिए जल्दी से। 5 अप्रैल को अगर फ्राइडे था या फ्राइडे है, मान लीजिए किसी भी मंथ में, हम ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर 5 मई यानी कि अगले महीने की 5 तारीख को कौन सा डे होगा? तो कौन सा डे होगा भाई? तो अप्रैल में थोड़ा सा सोचिए। अगर आपने ये सोचा कि 5 अप्रैल और अप्रैल का 2 है ना, तो 2 ऐड करके अगर आपने इसको सैटरडे और संडे बना दिया तो बिल्कुल ये आपका आंसर 100% सही है, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ गया है? संडे आ गया है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि फरवरी में ध्यान रखिएगा, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, उसको देख करके चलिएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको मान लीजिए ऐसा है कि कोई लीप ईयर है, एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। एक लीप ईयर है जिसमें आपको 5 या चलिए ले लेते हैं क्या, 6 7 फरवरी है। ठीक है, 7 फरवरी को अगर फ्राइडे है, मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया, और वो लीप ईयर है, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, वो लीप ईयर है। तो अगर वो लीप ईयर है ठीक है, मतलब फरवरी 29 दिनों का होगा। ठीक है, तो 29 दिन का होगा तो आपको क्या करना है, 7 फरवरी से 7 मार्च में जाते समय आप ये करेंगे कि 29 दिन के कारण आप कितना ऐड करेंगे उसमें? 1 ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए 29 दिन के कारण 1, तो ये हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि वो लीप ईयर नहीं है, वो नॉर्मल ईयर है, अगर 7 फरवरी, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? नॉर्मल ईयर है तो उसमें कितना ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे, और ये फिर से क्या आ जाएगा? अगर पूछ लिया 2 जुलाई को अगर संडे है, और हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि जुलाई के बाद है ना, अगस्त सितंबर और हमको अक्टूबर भी जाना है, अक्टूबर में जाना है, मतलब 2 अक्टूबर में पहुंचना है, तो क्या करें? अरे तो कुछ नहीं है भाई, देखिए जुलाई से आप कहाँ जाएंगे? तो आप एक एक करके जा सकते हो, या एक बार में कैलकुलेट कर लो। तो देखिए जुलाई में आप हो, जुलाई से आप अगस्त में गए, यहाँ हो गया आपका 3, है ना। अगस्त से आप फिर कहाँ गए? सितंबर में गए, यहाँ भी आपका कितना हो गया? 3। और सितंबर से फिर आप अक्टूबर अक्टूबर में गए तो कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया टोटल? 3 3 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, तो टोटल हो गया ना 8। चाहे तो आप ऐसे गिन लीजिए एक एक करके, है ना, सिंपल सा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप सीधे 8 दिन आगे जा सकते हैं, और अगर इजी लगे तो उसको 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आता है। चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए 3 3 6 और 2 8 हुआ, तो इसमें हम 8 ऐड कर सकते हैं। एक तरीका ये है, कैसे? संडे में देखिए जोड़ते हैं ना, तो रविवार में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर सोमवार, और हो गया फिर से मंगलवार आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए संडे से रविवार से सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि और सोमवार। अच्छा एक मिनट, संडे से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो देखिए एक बार मंडे हो जाएगा, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और फिर आगे आपका 8 कैलकुलेट करना है तो सोमवार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मंडे, यानी कि सोमवार हो गया। अब इसके बाद बोले सर ठीक है, लेकिन थोड़ा 8 दिन गिनने में दिक्कत हो रहा है। अगर दिक्कत होगा तो आपको वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, आप 8 को सीधे 7 से डिवाइड कर सकते हैं, और जो बचेगा यानी कि 1, तो सीधे वो 1 भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो संडे और 1 क्या हो जा रहा है? मंडे हो जा रहा है। ये भी बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बस ध्यान इस चीज को रखिएगा कि आप कैसे मंथ कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1 महीने आगे जाने में तो या पीछे आने में कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 3 हो तो भी कोई परेशानी नहीं है, आपको इस तरीके से करना है। फिर भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो ऐसा कर लीजिए, जुलाई से जा रहे हैं कहाँ पर? अगस्त में, तो आप संडे में 3 ऐड कर लीजिए। कैसे? तो संडे में आप जोड़िए, देखिए संडे में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर आप इसमें जा रहे हैं तो आप और 3 ऐड कर दीजिए, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर आप और 2 ऐड कर दीजिए, तो संडे हो गया, और क्या हो गया? मंडे हो गया। बनाना है, तरीके बहुत सारे हैं, जो इजी लगे उस तरीके को यूज करिए, लेकिन एक को ही यूज करिए, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि अगर आप कई तरीके यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद यही करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और कोशिश करते रहेगा, जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छे से बनेगा, और उतना आपका जो है ना स्पीड बढ़ती जाएगी इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। मैं आशीष, मुझे दीजिए विदा।
मिलेंगे किसी ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वही कॉन्सेप्ट रहेगा अपना, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।